अब यहाँ से हम इस चीज को जनरलाइज कर लेते हैं। देखो ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है और ये एक वेक्टर है r, तो ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है। तो हमने निकाला था कि ये जो x होगा ये कितना होगा? ये x होगा आपका r r cos थीटा अल्फा cos अल्फा, ठीक है। और मान लो अगर ये वाला एंगल अगर बीटा है, राइट, ये एंगल अगर बीटा है और ये आपका y है, ये आपका r है, राइट, तो आपका y हमने कितना निकाला था? r साइन अल्फा। अब यहाँ पे साइन अल्फा नहीं लेकर मैं 90 माइनस बीटा कर देता हूँ, वही बात पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं ये वाला कंपोनेंट लेता हूँ तो ये आपका आ रहा है r cos अल्फा और ये वाला आ रहा है आपका r साइन अल्फा। और अल्फा प्लस बीटा जो है आपका, अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है अगर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखी, 90 माइनस बीटा आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? r cos बीटा, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे cos अल्फा कितना आया? cos अल्फा आया आपका x बाई आर। यहाँ से देखोगे आप cos बीटा कितना आया? y बाई आर। अब यहाँ पर मैं आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल करने के लिए आपको बोलता हूँ कि अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इफ गामा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड जेड एक्सिस, तो हम बहुत आसानी से इन दोनों को देखकर लिख सकते हैं cos गामा इक्वल टू जेड बाई आर। अल्फा एंगल बिटवीन x एंड r, बीटा एंगल बिटवीन y एंड r, गामा इज एंगल बिटवीन z एंड r। इनको हम तीनों को कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं cos अल्फा, cos अल्फा। एक सेकेंड, आप, आई एम होल्डिंग अ मीटिंग फॉर अ मोमेंट। ऑल राइट, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इनको हम एक कलेक्टिव नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहे हैं किस वेक्टर की? आर वेक्टर की, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। और किसके टर्म्स में बता रहे हैं? कॉस एंगल, कॉस है ये बीटा, कॉस है ये गामा, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। ये आप 12th क्लास के वेक्टर मैथ्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में। अगर मैं इसको बोलूं 1, 2 और 3, और मैं इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, 1 का स्क्वायर किया उसको 2 के स्क्वायर के साथ और 3 के स्क्वायर के साथ ऐड कर दिया, तो क्या आएगा? देखो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा। और आप जानते हो कि अगर आर वेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने अभी पिछली स्लाइड में सीखा था, कितना होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, ये आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, मैंने इसकी जगह रख दिया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना हो गया? 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। ये एक आइडेंटिटी बन गई। अगर आपको दो अगर आपको पता है एंगल, तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, राइट। अब
क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा काम देते हैं, बहुत जल्दी से इसका जवाब देना। कि अगर मैं ये कहता हूँ कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए 3i प्लस 4j, तो मुझे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, देखो आई का कोफिशिएंट कितना है, 3 का स्क्वायर 9, जे 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ गया 5। डायरेक्शन ऑफ ए निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए कैप। ए कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है मेरा 3i प्लस 4j और मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो ये क्या हो गई बेटा, डायरेक्शन हो गई, और ये क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड हो गया। राइट, ओके। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक और वेक्टर है b, देयर इज वन मोर वेक्टर b which is equal to 6, या थोड़ा आसान ले लेते हैं, i कैप और 2j कैप। चलो ये ले लेते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नंबर 1 a प्लस b एंड a माइनस b, जल्दी से करके बताओ, a प्लस b का करके बताओ। अपना माइक अनम्यूट करो। ये क्लास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी बेटा हमेशा नहीं मिलेगी कि आप ये सोचेंगे कि क्लास रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो लाइव क्लास में आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये अटेंडेंस आपकी मार्क होगी, ध्यान रखना। यू वुड बी मार्क्ड एज एब्सेंट, लेट एवरीबॉडी नो दिस। यू वुड बी मार्क्ड एज एब्सेंट, सो लेट दिस मैसेज बी स्प्रेड इन द ग्रुप कि रिकॉर्डिंग अगर हो रही है, रिकॉर्डिंग अगर हमको मिल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइव क्लास में ना आए। तो सबसे पहले आप a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, a और b को, तो ये कितना आ गया आपका 4i प्लस 6j। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आया 16 प्लस 36, ये कितना आया आपका अंडर रूट 52। अब अगर मैं इसको एक नया वेक्टर मान लेता हूँ a प्लस बी, तो मुझे c का मैग्नीट्यूड पता लग गया कि ये है। अब c की डायरेक्शन निकालनी है, और c की डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, c की डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हैं, एक तो एंगल की टर्म्स में और एक यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपने निकाला 4i प्लस 6j डिवाइडेड बाई अंडर रूट 52। ये आप अपने आप ट्राई करना। राइट, अब एक क्वेश्चन आता है कि इज i प्लस j यूनिट वेक्टर। आपको ये बताना है कि क्या i प्लस j एक यूनिट वेक्टर है।
यूनिट वेक्टर की पहचान होती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये वेक्टर i प्लस j एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीखा अभी। कितना? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया? √2। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसीलिए i प्लस j इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। एक और छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि अगर एक फोर्स है 50√2 न्यूटन x एक्सिस और y एक्सिस, और ये एंगल अगर 30 है, आपसे कहा जाए फाइंड x एंड y कंपोनेंट, x एंड y कंपोनेंट्स। x और y कंपोनेंट की जगह एक और टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा? आपने सीखा था अभी कि अगर ये कोई एक वेक्टर है f और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? f cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका f sin थीटा। तो ये आपको करना है। x कंपोनेंट आपका कितना आया? 50√2 cos 30, आपको आता है cos 30 लिखना। y कंपोनेंट कितना? 50√2 sin 30। ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका x और y कंपोनेंट अगर पता है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि इफ वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of velocity 80 meter per second is 40 meter per second, find other component। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो हमारा डायग्राम का ही है कि ये एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको? 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। आपको कुछ नहीं पता है कि ये एंगल कितना है, आपको पता है कि या तो इसका x या इसका y, इन दोनों में से कोई एक, या तो vx ले लो या vy ले लो, ये इसने आपको फ्री छोड़ा हुआ है। तो आपको vx दिया हुआ है कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहता है कि vy कितना होगा वो निकाल। तो उसके निकालने के एज ए सेट बहुत सारे तरीके हैं कि आपको पता है कि आप किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। v को कैसे लिखोगे आप? vx i कैप प्लस vy j कैप। तो v का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट vx स्क्वायर dy स्क्वायर। अब मेरा काम खत्म। v कितना है? 80, 80 का स्क्वायर, vx कितना है? 40 का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इसको सॉल्व करना आपका काम। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड
resultant velocity of following velocities. Three meter per second due east, 5 meter 5 root 2, 5 root 2, 5 root 2 meter per second due northeast, and 11 meter per second due साउथ। ये तीन आप कह सकते हो कि आपको तीन वेक्टर दिए हुए हैं। दिस इज वेलोसिटी v1, दिस इज वेलोसिटी v2 एंड दिस इज वेलोसिटी v3, राइट। अब इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप क्या करो कि x y x z एक्सिस ले लो, यहाँ पर दो ही एक्सिस से काम चल जाएगा आपका, x एक्सिस और y एक्सिस। ये आपका नेगेटिव x एक्सिस हो गया, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। इसको मैंने डायरेक्शन दे दी ईस्ट, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। अब मैं इन सब वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करता हूँ। पहली वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड लिया मैंने। दिस इज माय v1, कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन मुझे यहाँ पे क्लियरली पता है तो मैं क्या लिखूंगा आई कैप। दूसरी वेलोसिटी कितनी है 5 रूट 2 दिया हुआ है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसका मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच का मतलब है कि ये वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब आपको रिजॉल्व करना सिखाया था कि इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा 5 रूट 2 कॉस 45, तो ये कितना आ गया आपका 5, और y कंपोनेंट कितना आएगा 5 रूट 2 साइन 45, तो ये भी कितना आ गया आपका 5। तो मैं v2 लिख सकता हूँ, v2 का x कंपोनेंट कितना है 5, तो x के साथ आता है i, y भी कितना है 5, तो y के साथ क्या आता है j। अब v3 की बात आई, v3 जो है आपका कितना है 11 मीटर पर सेकेंड। अब ये y नेगेटिव y है तो ये आसान है, v3 आपका कितना हो गया 11 माइनस जे कैप। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर वाला प्लस जे कैप होता है, नीचे वाला अपोजिट हो गया तो माइनस। तो जो मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, इन सब का सम आ गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कितना आ गया v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3i कैप प्लस 5i कैप प्लस 5j कैप माइनस 11j कैप। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 5 होता है आपका 8i कैप, और 5 और ये हो गया आपका माइनस 6j कैप। तो मैग्नीट्यूड तो आपके लिए आसान हो गया, दिस बिकम्स इजी, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64 प्लस 36 इज 100, 100 का रूट कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इस वेक्टर को अगर मैं डायग्राम में कन्वर्ट करूं, तो डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगा कि ये मेरा एक्स एक्सिस है जिसको मैं ईस्ट बोल रहा हूं, और ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस है जिसको मैं साउथ बोल रहा हूं। मैंने यूं क्यों लिया, क्योंकि एक कंपोनेंट है मेरा प्लस 8 का, तो ये आपका 8 मैग्नीट्यूड हो गया। एक है मेरा माइनस जे का, तो ये मेरा 6 हो गया। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो है ये v, ये 8i माइनस 6i, ये किसका कंपोनेंट है, ये इसका कंपोनेंट है, जो आपने रिजल्टेंट निकाला है ये है v। ओके, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको या तो ये वाला एंगल निकाल देना है या ये वाला एंगल निकाल देना है। इस एंगल को अगर मैं अल्फा लेता हूँ
तो अल्फा बेटा देखो ध्यान से, जब मैं इधर से इधर आता हूँ, इधर से इधर आता हूँ ना ईस्ट से, तो मैं बोलूंगा इसको अल्फा को क्या बोलूंगा, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। और अगर मैं बीटा की टर्म्स में एंगल डायरेक्शन निकालता हूँ तो मैं जा रहा हूँ इधर, इसको बोलूंगा मैं ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। हमारा आंसर आईजेके की टर्म्स में नहीं आएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आईजेके नहीं है, क्वेश्चन में ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और साउथ है, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की टर्म्स में आना चाहिए। तो अल्फा को कैसे पुकारते हैं, अल्फा को कैसे पहचानते हैं, अल्फा इज साउथ ऑफ ईस्ट एंड दिस बीटा इज ईस्ट ऑफ साउथ। अब आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, टैन अल्फा निकाल दें या टैन बीटा निकाल दें, वो आपका आंसर होगा। तो अगर मैं टैन अल्फा निकाल देता हूँ, टैन अल्फा कितना आएगा मेरा 6/8, तो अल्फा कितना आ गया मेरा, टैन इनवर्स 3/4। आई वुड राइट, ये बहुत जरूरी है लिखना, साउथ ऑफ ईस्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाएं।